जहां देश में एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कड़े कायदे कानून बनाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देश के अंदर बेटियां महफूज नहीं हैं। ताज़ा मामला गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र का है, जहां 16 वर्षीय नाबालिग ने अपने पड़ोसी पर बलात्कार के गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि मामला शुक्रवार की दोपहर का बताया जा रहा है, जब पीड़िता के घर में उसके भाई नमाज पढ़ने गए हुए थे। लड़की कूड़ा फेंकने के लिए घर से बाहर गई थी। उसी दौरान जबरन मुंह दबाकर पड़ोसी के द्वारा बलात्कार करने का आरोप नाबालिग लड़की द्वारा लगाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जब इस बारे में पुलिस को सूचना दी गई तो आरोपी के परिवार वालों ने पीड़ित परिवार पर हमला बोला, जिसको लेकर पीड़ित परिवार ने 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस बुलाई। हालांकि पुलिस के ढिलाई बरतने की बातें सामने आ रही हैं। जब पीड़ित थाने में मुकदमा दर्ज कराने के लिए गई तो पुलिस ने आरोपी व पीड़ित के दोनों भाइयों को लेकर धारा 151 में मुकदमा दर्ज करके मामला रफा दफा कर दिया। हालांकि गाजियाबाद के आला अधिकारी इस मामले में कुछ भी बताने से बच रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या सच है और मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही इस मामले से पर्दा उठेगा। मैं अपने घर से कूड़ा डालने गई थी बैठक में अपनी, फिर तो वो बाहर खड़ा था। कौन था वो? सामने रहता था लड़का, नितिन था उसका नाम। जी, फिर क्या हुआ? वो मुझसे कहने लगा कि यहाँ पर आ जाए पर मैंने कहा मैं नहीं आने की। फिर उसने मेरा मुंह खींच लिया और मुझे हाथ पकड़ के खींच के ले गए अपनी दुकान में। वहाँ पर मेरे साथ छेड़खानी करने लगा और जब मैं मना करने लगी तो कहने लगा कि मार दूँगा सबको। और उसने मुझे धमकी दी कि मैं तेरे भैया को भी फिर उसके बाद क्या हुआ? और उसके बाद फिर उसने मुझे कुछ सुना दिया। मैं उसके बाद थोड़ी थोड़ी बेहोश होने लगी। उसके बाद उसने मेरे साथ गलत काम करा। अब आपने पुलिस में कोई कंप्लेंट वगैरह दिया है? हाँ। अब क्या चाहते हैं आप? कंप्लेंट। सर, जुमे का दिन था। हम सब घर के जितने भी जेंट्स से नमाज़ पढ़ने के लिए गए थे और हमारी घर की लेडी से भी कुछ नमाज़ पढ़ रही थी, कुछ सो रही थी। और जो छोटी बहन है कूड़ा डालने के लिए बैठक में गई थी, तो सामने एक घर के लड़का रहता है, उसकी शादी भी हो रही है, 2 बच्चे हैं उसके, पर वो ठीक नहीं है, उसकी नज़र ख़राब है बिल्कुल। वो पहले से ही बुरी नज़र से बहन को देखता था। अब फिर उसने मेरी बहन का हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती घसीट के ले गया, अपनी दुकान में ले गया। और फिर है जो आपकी बहन का हाथ? नितिन नाम है उस लड़के का, नितिन नाम है, डॉक्टर मंगूमल का लड़का है। वो हमारे घर के सामने रहे और पड़ोसी हैं, घर जैसी बात थी हमारी। अपनी दुकान में ले गया, शटर बंद करा है और बहन के साथ पहले तो मारपीट करी है। मारपीट इस वजह से करी है क्योंकि वो उसका बलात्कार करना चाह रहा था। फिर उसके बाद नशीला पदार्थ सूंघा को उसे बेहोश कर दिया, उसका बलात्कार करा और फिर उसे ऐसे ही बिना कपड़ों के छोड़ दिया। और जब बहन थोड़ी सी होश आई, वो घर पर आई, कुछ नहीं बताया उसने, अगले दिन बताया था। तो हम बात करने के लिए गए तो पूरे परिवार ने डंडों से, धारदार हथियारों से हमला कर दिया और सब पुलिस वालों ने मिलकर कोई किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करी। मैंने फ़ोन करा था पुलिस के पास, पर कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। दूसरे पक्ष ने पैसा दिया या क्या दिया कुछ पता नहीं, पुलिस वाले उनकी तरफ से कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे ऊपर झूठा केस बना दिया 151, मेरे पापा को और बड़े भाई को जेल भी भेज दिया और हमारी किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज 3 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई मेडिकल ना कुछ। और जो हमारी FIR है वो भी झूठी बना कर, वो भी 2 दिन बाद दी है। कोई किसी भी इंसाफ चाहिए, कुछ भी ना। आज हमारी बहन के साथ हुआ, कल किसी और के साथ हुआ, इंसाफ चाहिए बस। अब हमारे साथ ऐसा हुआ जी, सब नमाज को चले गए, ये घर में हम भी औरतें नमाज पढ़ने लगी और मेरी लड़की गई कूड़ा गिरने और वो नितिन नाम का लड़का वहाँ खड़ा है सामने और उसने मेरी लड़की का मुंह खींच के हाथ पकड़ के और उसे दुकान में बंद कर ली और फिर इसने भागने की कोशिश करी तो इसे मारा और इसे कुछ सुंघाया और इसके हाथ इसके जो इससे धमकी दी कि जो किसी को बताया तेरे भैया को मार पीट करके और इसके साथ रेप किया। और कोई वहाँ रोने चिल्लाने लगी वो मेरी लड़की और वहाँ कोई बचाने नहीं आया
और जब मैं भागी तो जब देखा जाके। इंडिया डायरेक्ट न्यूज़ के लिए गाजियाबाद से फुरकान मलिक की रिपोर्ट।